हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। आज का हमारा टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकते हैं। अगर मैच नहीं हुए तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। आप भी अपने पसंद के व्यक्ति का नाम लेके कमेंट सेक्शन में एक हार्ट सेंड कर सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो टू क्लेम द रीडिंग, ठीक है। चलो हम करते रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है जापानीज टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। लगातार हम थोड़े और कार्ड्स ले लेंगे। चलो कुछ कार्ड हमें मिल रहे हैं, एक दो हम और चुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम सीधा रीडिंग की तरफ रुख, ठीक है। चलो हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि रिवर्स में, ठीक है। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई बातूनी तो मैं नहीं हूं, ठीक है। बात करने की इतनी आदत भी है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ दिल में कुछ कुछ जरूर होता है। मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूं एंड कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ तुमसे ही मैं बातें सुनूं। तो बातें करना, बातें सुनना ये तो जारी रहेगा, लेकिन इन बिटवीन तुम मेरे साथ बात करना बंद मत करो। आई थिंक ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, और अगर आप इनके सामने बात कर रहे हो तो बस वो आपको देखना चाहते हैं। इनके लिए आपको देखना एंड आपकी तरफ से जो वाइब्स आती है, जो तरंगे आती हैं, उनको महसूस करना, ये बहुत अहमियत भरी बात है, ठीक है। ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाता बल्कि आपके और करीब आता है। हम यूं कह सकते हैं कि इमोशनली ये पर्सन आपके और ज़्यादा अटैच होने लगता है। फिजिकली शायद ये आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली ये आपके और करीब आना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप मुझे मौका दीजिए, मुझे आपके साथ बातें करनी है, या फिर मैं यूं कहूँ कि मुझे तुमसे ढेर सारी बातें सुननी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। देखो ये कह रहे कि भाई बोलने की या बातों की शुरुआत तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बातों का सिलसिला आपको आगे बढ़ाना होगा। एक ही जगह पर रुक के हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो बात हम धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी बात कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपके साथ बात करने में बहुत उत्सुक हूँ, एंड बात करने से भी ज़्यादा मैं आपकी तरफ देखने में उत्सुक हूँ। आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली आपको निहार रहे हैं और चाहते हैं कि भाई इनका जो निहारना है वो यूं ही कंटिन्यू रहे, और ये जो उनकी यादें हैं वो उनके मन में बसती है। तो मान लो ये नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार आपको याद करते हैं, और उनकी आंखों में आपका ही चेहरा इनको बार बार दिखता है। वहीं मिला सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। देखो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये अपने जॉब में बिजी है, हो सकता है कि कल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि ये और फैमिली साथ में रह रहे हैं तो इनको इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती हो। तो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई जितना आपको आसान लगता है ना कि मैंने फ़ोन उठाया, फिर आपने फ़ोन किया और मैंने तुरंत रिस्पॉन्ड दिया, ये कई बार मुमकिन नहीं होता। तो उसके पीछे इनकी अपनी कुछ वजह है, लेकिन ये कह रहे कि भाई हाँ मैं इनसे भी निपट सकता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझना कि मैं तुम्हें अपने दिल के करीब ज़रूर समझता हूँ। हमें यहाँ पे कार्ड मिला है टेन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। देखो ये कह रहे कि भाई ये हर किसी की फिक्र करते हैं, ठीक है, एंड अपने कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बहुत आता है। जैसे कि रिश्ते में आपको लगता है कि भाई इस पर्सन ने आपसे बात करनी चाहिए, आपके नखरे उठाने चाहिए, आपको हाँ या ना में जवाब देना चाहिए आपके साथ,
थोड़ा सा लड़ना भी चाहिए। तो ये सारी बातें आपकी आती है कि भाई थोड़ा सा रोमांस हो गया, थोड़ी सी शर्माहट हो गई। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं इन सब के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ करता हूँ तो कई बार मैं खुद के लिए ही समय नहीं निकाल पाता। यहाँ पे ये आपको दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी परिस्थिति आपको बता रहे हैं कि भाई मैं अभी अगर जिंदगी के बारे में बोलूँ तो कहीं ना कहीं उलझा हुआ ज़रूर हूँ। तो आप इस बात को डेफिनेटली समझ सकते हो। देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये कह रहे हैं कि भाई आप इस बात को भली भांति जानते हो कि मैं नखरे नहीं दिखाता, जो है आपके साथ बोलता हूँ। हाँ, कई बार मैं आपको क्लियर कट जवाब नहीं देता या फिर आधा अधूरा जवाब देता हूँ, लेकिन उससे भी आपको बहुत कुछ पता लगता है। मुझे किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं किसी का दिल तोड़ना चाहता हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास कई बार खुद के लिए भी समय नहीं बचता। हम वो कह रहे हैं कि भाई कई बार मैं डायरेक्टली बातें करना प्रेफर करता हूँ, लेकिन वो बातें सुनना कई बार आपको अच्छा नहीं लगता। तो इससे पहले कि आपका मन टूटे, मैं अपनी बातों को वहीं पे रोकता हूँ और आपको सोचने पे मजबूर करता हूँ कि मैं आखिर क्या कहना चाहता था। इस प्रकार से ये पर्सन जो है वो आपको हर्ट करने से बच जाते हैं। देखो यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए हार जीत वो है अगर मैंने आपका दिल जीत लिया, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई तो हाँ मैं जीत गया। अगर आप नाराज हो गए, रूठ गए, तो कहीं ना कहीं मैं हार गया। तो मैं हारना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन हाँ, नाराज़गी के बाद जब आप मुस्कुराते हो, आपको अच्छा लगता है, तो लगता है कि मैं हार कर भी वापस से जीत गया। तो ये पर्सन आपके साथ अपनी जीत का सिलसिला कायम रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। हमें मिला है हाई प्रीस्टेस। देखो ये पर्सन कह रहा है क्लियरली कि भाई मैं बहुत ही सिंपल पर्सन हूँ एंड मेरे लिए आप बहुत अहमियत रखते हो। ठीक है, अगर मैं आपके बारे में सोचने लगता हूँ तो और कोई मेरे जहन में नहीं आता, बस आपकी ही सूरत मेरे दिमाग में घूमती रहती है और मैं आपको ही पाना चाहता हूँ। बाकी तो मेरे मन में फिलहाल फिर कोई नहीं आता। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगर आप इनसे पूछते हो कि चलो ठीक है भाई तुम्हारे सपनों का क्या, तुम्हारे इच्छाओं का क्या, तो हाँ ये कहते हैं कि भाई इच्छाएं तो मैंने बहुत की थी, कुछ पूरी हो गई, कुछ अधूरी रह गई, लेकिन फिलहाल मैं इच्छाओं के बारे में बात नहीं करता। ठीक है, तो क्या ये आपको अपनी इच्छा नहीं समझते? देखो इनके लिए दिल की हालत बहुत अलग होती है और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप मेरे दिल को ठंडक पहुंचाते हो तो आप मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होगा। जिंदगी में हमें कई निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि हम परिस्थिति के अनुसार लेते हैं। तो आपके ऊपर कोई भी चीज लादना नहीं चाहते। यहाँ पे है द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। देखिए कह रही भाई मैं तो रेडी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे आप बहुत पसंद हो एंड कई बार मैं गोल गोल बातें घुमाता हूँ, लेकिन अंत में मैं वही चाहता हूँ कि भाई आप अपना निर्णय खुद ले लीजिए। आपको जो लगता है कि आज मुझसे बात करना सही है, आज मुझे नखरे दिखाना सही है, आज मुझे वेटिंग पे रखना सही है, कि भाई मुझे भी तो पता चले कि कैसे होता है जब मैं आपको वेटिंग पे रखता हूँ। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर है, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, मैं आपको जज नहीं कर रहा। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो ये कह रहा है यहाँ पे कि कई बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल जाएगी और मेरे हालात सही हो जाएंगे, या फिर कि भाई मैं हालात को सही कर पाऊंगा, लेकिन कई बार नहीं कर पाता। जो मुझे लगता है कि आज कुछ हो जाएगा, अच्छा मिराकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, नहीं हो जाता। तो आप मुझे इस प्रकार से समझ सकते हो, मैं कुछ आपसे दूर नहीं जाता, लेकिन कई चीज़ें हैं जो मैं अपने तरीके से हैंडल भी नहीं कर पाता। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो ये रास्ते खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, टटोलते हैं कि भाई कौन सी दिशा सही रहेगी, क्या करने से सही जवाब मिलेगा, लेकिन हर चीज़ जैसे मुमकिन है वैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो एकदम से आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही आपको अश्योरिटी देते हैं कि मैं कोशिश करता रहता हूँ। हमें यहाँ पे मिला 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
देखो ये कह रही है कि भाई जब मैं कोशिश करता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है कि जो मैंने कहा था आपको कि हाँ मैं इस रिश्ते के लिए कोशिश करूँगा वो मैं कर रहा हूँ। बाकी सक्सेस मिलना ना मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना हम कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि हम दोनों जो है वो किस्मत के मारे भी हो सकते हैं और अगर चाहें तो किस्मत पलट भी सकते हैं। अगर हमें मौका मिले तो हम वैसे कुछ करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या ओरेकल कहती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं 4 कार्ड। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 3-4 कार्ड आ गए। देखो पहला कार्ड है हायर लव। ये पर्सन जो है वो प्यार से भी ज़्यादा आगे निकल गया है। इनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ हग्स एंड किसेस या फिर बस चेहरे को निहारना नहीं है, आप इनके दिल को सुकून दिलाते हो। तो इस बात से ये पर्सन बहुत खुश है। हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है हिडन डिज़ायर। बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने आपको नहीं कही हैं, जैसे कि मैं भी आपकी आवाज़ इनको पसंद है, आपके रेशमी बाल इनको पसंद है, आप जैसे चलते हो वो इनको पसंद है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप में कूट कूट के भरी हैं। आपके हाथ का बना हुआ खाना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपको निहारना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर बार वो अपनी इच्छाएं आपको बोलते नहीं हैं। हमें यहाँ पे मिला है शैलो कनेक्शन। कुछ चीज़ें हैं जो वो सीमित रखते हैं, कई बातें आपके सामने खुलासा नहीं करते, उसके पीछे उनके अपने रीज़न हैं। अगर आप उनसे पूछने भी जाएं तो शायद आपको नहीं बताएंगे। हालांकि यहाँ पे है टॉप सीक्रेट। कुछ बातें हैं जो वो अपने तक सीमित रख रहे हैं और समय आने पे वो ज़रूर आपको बताएंगे। एंड फाइनल कार्ड है घोस्टेड। कभी कभी आपको लग सकता है कि ये पर्सन मान लो आपको अलग थलग करता है, आपसे बात नहीं करता और एकदम से ज़िंदगी में एंट्री करता है। हाँ, ये उनकी आदत हो सकती है, लेकिन एक बार आपसे कनेक्ट करें तो आपके साथ वो कनेक्शन मेंटेन ज़रूर करना चाहेंगे। ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।